मैंने इस बार बोला था कि मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं मिलेंगे। देखा था मेरा चैनल आपने भैया? नहीं हो रही है? नहीं कुछ नहीं है क्योंकि गुड़ाई वगैरह जब नहीं, आप नहीं, करोगे। नहीं, ना ना अच्छा, ये पॉलीथीन से फेंकना मैं तो, ये मेरे काम के आते हैं। ना, नहीं क्यों मेरे से और ले आना घर पे। तो हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं एक गार्डन ब्लॉग लेके आई हूँ जिसमें आपके साथ ढेरों सारी प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी, वो भी सरल तरीके से। लेकिन मैं नहीं, आज मैं नर्सरी वाले भैया को अपने घर में बुलाई हूँ, उन्हीं से आज मैं प्लांट की रिपोर्टिंग करवाने वाली हूँ। प्लांट की रिपोर्टिंग मैं खुद कर सकती थी, लेकिन ये ब्लॉग आप लोगों के लिए है कि नर्सरी वाले कैसे प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो चलिए आज नर्सरी वाले भैया से ही हम बात कर लेते हैं। ये हम पिटोनिया लगा रहे हैं, बहुत ही साधारण तरीके से लगा रहे हैं। साधारण मिट्टी है जिसमें बालू है, मट्टी की मात्रा है, गोबर की मात्रा है, जैविक खाद या कोई भी बर्निंग कंपोस्ट लगा के मिलाइए। फिर आपको ये पिटोनिया अप्रैल तक भी अच्छे फूल देता है और अच्छी तरह की देखभाल करिए, अच्छा फर्टिलाइजर। तो भैया थोड़ा सा शर्मा रहे थे क्योंकि पहली बार ये कैमरे के सामने आए और इनको थोड़ा सा बोलना पड़ा। फिर भी मैंने बोला था नॉर्मली आप बोल लीजिए। और वैसे मैं इनके काम आपको शेयर करती हूँ आगे वीडियो में कि ये कैसे प्लांट को लगाते हैं। ये जो मिट्टी है, मिट्टी ये खुद ही नर्सरी से लेके आए थे। आपने देखा होगा कि विंटर के जो प्लांट लगे होते हैं वो छोटी पॉलीथीन में लगे होते हैं और उनकी जो मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी होती है। तो वही रेतीली मिट्टी ये नर्सरी से खुद ही एक कितना भैया कितनी बोरी लेके आए थे आप? 2 बोरी लेके आए थे भैया। तो ये 40 के समथिंग मेरी प्लांटें हैं, तो 2 बोरी ये लेके आए और इनमें इन्होंने मिट्टी के साथ सैंड का यूज़ किया है और इन्होंने गोबर की खाद और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पर इन्होंने मिक्स किया है। तो मेरे सामने तो इन्होंने मिक्स नहीं किया, नर्सरी से मिक्स करके लेके आए थे। तो ये हो गई है मिट्टी की बात। अब देखिए इनकी लगाने का जो तरीका है, पहले आप देख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। इनके लगाने का तरीका एकदम सिंपल है और बहुत ही फास्ट है। इतनी स्पीड से लगा रहे हैं, अब तक मैं 2 ही प्लांटें लगाती थी। और ये देखिए इन्होंने ड्रेनेज होल भी बिल्कुल भी बंद नहीं किया। मैंने पूछा तो इसका आंसर जो मिला मैं आगे बताऊँगी। और इन्होंने मिट्टी से पूरे पॉट को भर लिया है और ये देखिए हाथ से इन्होंने होल बना लिया है कि इनको प्लांट लगाना है इसमें। अब ये पॉलीथीन को निकाल रहे हैं और वैसे मैंने बोला कि ये पॉलीथीन ना फेंके, मेरे काम का है क्योंकि कटिंग लगाते हैं तो ज़रूरत होती है। और सेंटर में रख के थोड़ी सी मिट्टी इन्होंने ऊपर रखा और इसे हल्के हाथ से इन्होंने दबा दिया। तो मैंने ये भी पूछा कि मिट्टी मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है गमले के ऊपर। तो इनका कहना ये है कि जो ये सॉइल ये तैयार करके लाए ये नीचे की तरफ जम जाता है जब हम पानी देते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर हम कम मिट्टी देंगे तो बाद में इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और जो ड्रेनेज होल के लिए मैंने कहा था उससे पहले ये देखिए ये पिटूनिया लगा रहे तो नीचे कम से कम 1 इंच तक इन्होंने रिमूव कर दिया मिट्टी को। ये देखिए दूसरा मैं दिखा देती हूँ क्योंकि इनका काम बहुत ही फास्ट है तो मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये देखिए इन्होंने इतना ये रिमूव कर दिया। और अगर हम घर में लगाते तो बहुत ज़्यादा डरते, हम बिल्कुल भी नहीं रिमूव करते थे। तो इन्होंने रिमूव कर दिया और जब हमने पूछा तो आंसर क्या मिला भैया? तो इन्होंने कहा कि ये विंटर के जो प्लांट तैयार होते हैं इनमें बहुत अच्छा हैवी फर्टिलाइज़र होता है, तो इनके एक्स्ट्रा जो रूट्स होते हैं नीचे के उनको अगर हम रिमूव भी करते तो कुछ भी नहीं होता है। और पॉट मेरा छोटा है उस अकॉर्डिंग इन्होंने ये नीचे की थोड़ी थोड़ी सी मिट्टियों को रिमूव कर दे रहा है, उसके साथ ये रूट से भी रिमूव हो रहा है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा मिट्टी के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो सॉइल ये तैयार करके लाए ये नीचे की तरफ धंसता रहता है इसकी वजह से। तो अब तक भैया की आपने रिपोर्टिंग करने की स्पीड भी चेक कर लिया होगा, कितनी स्पीड से ये प्लांट लगा रहे हैं। आपकी स्पीड कितनी है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं तो अब तक 4 से 5 ही प्लांट लगा सकती थी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए आपने देखा है कि ये रिमूव करके फिर से ये डेंथस को लगा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा लीव्स अगर कोई भी हमारे सीजनेबल प्लांट के थोड़े से रिमूव हो जाते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही हैवी फर्टिलाइज़र के थ्रू ये बने होते हैं हमारे जो विंटर के प्लांट्स होते हैं। तो भैया लगाए जा रहे हैं और इनके साथ ये हेल्पर आ रखा है तो वो भी फटाफट इन पौधों को नीचे हमारे
सेकंड फ्लोर में स्टैंड पे लगाए जा रहे हैं इनको। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्लांटों को रिपोर्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं कि कौन सा खाद डालना है, मिट्टी कैसी तैयार करनी है, लगाने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो देखिए कितने फास्ट तरीके से ये लगा रहे हैं। और ये देखिए नॉर्मल ये होल बनाया और प्लांट को लिया इन्होंने और बीच में रख के थोड़ी सी मिट्टी से इनको दबा दिया। और देखिए ये नीचे की रूट्स को भी रिमूव कर रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इन्होंने सामने ही कहा है आपके। तो लास्ट टॉपिक हमारा ड्रेनेज होल का था। तो भैया आपने क्या आंसर दिया था मुझे, चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो भैया ने ये बोला था कि ड्रेनेज होल हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है विंटर के प्लांट्स में, क्योंकि ये सीजनेबल होते हैं और इनके रूट्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और पतले पतले से होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो ड्रेनेज होल बिना बंद करके हम इन प्लांटों को लगा सकते हैं। और इन्होंने जो मिट्टी तैयार की है, ये मिट्टी ऐसी होती है कि जब हम पानी देते हैं तो नीचे ये अच्छी तरीके से जम जाती है और रूट्स को बाहर भी नहीं निकलने देती है। तो ये तो नर्सरी वाली मिट्टी थी फ्रेंड्स है, और अगर आप घर में तैयार कर रहे हैं तो आप ड्रेनेज होल ज़रूर लगाइएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ लेकिन इन्होंने किया नहीं है, क्योंकि ये लगा रहे तो इनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ये था सरल तरीका जिसके हिसाब से आप अपने प्लांट को फटाफट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के गार्डन ब्लॉग इतना ही है। फर्स्ट ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।